हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते ही हम लोग क्लास 12th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक को सॉल्व कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी वीडियो है, उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब सवाल लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पहले के क्वेश्चन तो कर लिए हैं और इस होप के साथ कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में आर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तुल्यता संबंध क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने आपको पहले या दूसरे वीडियो में बताया था तुल्यता संबंध के बारे में। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, उसके बाद सममित है, ठीक है, सममित है और साथ साथ में संक्रमक है, तीनों है, तब उस संबंध को हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। यानी तुल्यता सिद्ध करना है ना, तो इसका मतलब होगा कि वह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, जो रिलेशन ये दिया है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। तो सबसे पहले रिलेशन क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। रिलेशन कह रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई है वो इस प्रकार से है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ये संबंध हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रीवियस वाले लेक्चर देखे होंगे तब तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा आसान सा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए। अच्छा, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, देखिए ध्यान से। स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये होता है कि x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है ना। यानी x बिलोंग्स टू r है तो स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो चलिए x हम लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x का मतलब होगा, जैसे यहां ऑर्डर्ड पेयर ऑफ xy है तो इसका मतलब है x और y में पेजों की संख्या समान है। तो यहां हमने x लिया है, अर्थात x मतलब x और x में पेजों की संख्या समान है। यहां xy है तो xy में पेजों की संख्या समान है। यहां x है, इसका मतलब x और x में पेजों की संख्या समान है। तो x व x में पेजों की संख्या समान है। तो क्या ये बात सत्य है, पेजों की संख्या समान है, क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो r में होगा, सत्य नहीं है तो r में नहीं होगा। तो x और x में मतलब दो किताब है और दोनों किताब सेम है, तो एक ही किताब में पेजों की संख्या अलग अलग हो सकती है? संभव ही नहीं है। एक ही किताब है तो पेजों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। अतः इसका मतलब है कि जो x है वो बिलोंग्स टू r है, और है तब स्वतुल्य संबंध है। अगर स्वतुल्य संबंध होगा तो x बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है ना। मतलब स्वतुल्य संबंध के लिए जो यहां है वही यहां भी लेते हैं, सेम लेते हैं। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं x ही लिया जाए, आप y भी ले सकते हैं। तब y और y में पेजों की संख्या, फिर वही कंडीशन, एक ही किताब है तो अलग अलग पेज कैसे हो सकते हैं, तब स्वतुल्य संबंध है। समझ पाए स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है? तो स्वतुल्य संबंध है। चलिए बात करते, ये तो हमारे पास पहला कंडीशन था।
अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन सममित के लिए। सममित के लिए क्या कंडीशन होता है, देखिए हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं इसी के सामने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हालांकि बहुत बार इन सब चीजों को बता दिए हैं। सममित के लिए अगर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर है तब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो सममित संबंध है। जैसे हमने कह दिया कि यदि एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब हो गया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब यक्स व वाई में पेजों की संख्या समान है। देखिए एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, यक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। अच्छा, क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है कहिए, या फिर आप कहिए वाई एक्स में पेजों की संख्या समान है। दोनों तो एक ही चीज है, एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है यानी वाई एक्स में पेज, दो किताब है तो दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो पहले इसका नाम लीजिए चाहे पहले उसका नाम लीजिए, संख्या उसमें पेज तो दोनों में समान ही रहेंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है कहिए, या वाई व यक्स में पेजों की संख्या समान है कहिए, एक ही चीज है। ठीक है ना, पेजों की संख्या समान है। ठीक है ना, तो y व यक्स में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है बताइए। देखिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ यक्स वाई था, मतलब यक्स वाई में पेजों की संख्या, यहां वाई यक्स में पेजों की संख्या समान है, मतलब वाई यक्स इसको लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वाई यक्स मतलब वाई और यक्स में पेजों की संख्या समान है, तो ये वाई यक्स पेजों की संख्या समान है अर्थात आर में है, पेजों की संख्या समान रहेगा इसका मतलब वो आर में होंगे, अर्थात वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। यक्स वाई आर में है, वाई एक्स भी आर में है। अतः देखिए ए बी अगर आर में होता है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तभी स्वतुल्य संबंध है। यक्स वाई आर में था, हमने सिद्ध कर दिया वाई एक्स में भी क्या है, आर में है, अर्थात वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान है। अतः कैसा संबंध हो गया, अतः ये सममित संबंध है, सममित संबंध है। समझ पाएगी नहीं, कितना आसान है। तीसरा बात करते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कंडीशन है, तीसरा नंबर, अगर संक्रामक भी होगा तब तो तुल्यता संबंध है, संक्रामक संबंध नहीं है तो तुल्यता संबंध, तीनों होना चाहिए, दो तो हमने सिद्ध कर दिया। अच्छा, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, संक्रामक के लिए कंडीशन है कि ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, ठीक है, तो यह इंप्लाइज करे ए सी भी आर में हो। शायद से आपको न दिख रहा हो, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो हम इधर नीचे लिख देते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू, यानी बीच वाला कट जाता है, जो साइड साइड में वो आर में रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे हमने कह दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो यक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, यक्स व वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। यही तो यक्स वाई का मतलब है इस रिलेशन से, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अगर हमने आपको कह दिया वाई जेड कह दिया, तो वाई जेड का मतलब हो जाएगा वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, यही तो होगा, समान है। अतः अगर यक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, मतलब ऐसे समझिए, अगर यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है तो अगर यक्स में 10 पेज होंगे तो वाई में भी 10 पेज होंगे, तभी तो यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान होगी। फिर कह रहा है वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, अर्थात तो वाई में जितने पेज उतने ही पेज जेड में, तो वाई में कितने पेज है 10, तो जेड में भी कितने होंगे 10। तो क्या यहां से हम लिख नहीं सकते कि यक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान है, तो अतः एक्स और जेड में 10-10 पेज है कि नहीं, पेजों की संख्या समान है कि नहीं है। अतः हम कह सकते हैं अतः यक्स व जेड में पेजों की संख्या समान है। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, हमने आपको एग्जांपल से समझाया,
पेजों की संख्या समान है। और यक्स जेड में अगर पेजों की संख्या समान है तो इसका मतलब यक्स जेड बिलोंग्स टू आर है। तभी तो यक्स और जेड में पेजों की संख्या समान होगी। ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स जेड मतलब यक्स व जेड में पेजों की संख्या समान है। हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, वाई जेड बिलोंग टू आर था, यहां से वाई जेड बिलोंग्स टू आर था। और हमें मिला क्या, हमें मिला एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो यही तो संक्रमक संबंध को दर्शाता है, तभी तो संक्रमक संबंध होता, वाई वाई कटा एक्स जेड आर में आ गया। अतः जो संबंध आर है वो स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों है, संक्रमक तीनों है। और जब तीनों है तो इसका मतलब है आर जो है वह तुल्यता संबंध है। जब तीनों हो जाएंगे तो कैसा संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध है। देखिए कितने सरल सरल सवाल हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा समझेंगे, चीजें क्लियर होगी तो आसानी से कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 में आर ए बी सच डेट मॉड ऑफ ए बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। यहां भी दिखाना है कि जो संबंध है वह तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। इसके आगे और भी क्वेश्चंस पूछा है, पहले हम एक सिद्ध कर देते हैं कि ये कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, आसान है, कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चीजें क्लियर होंगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है एक सेट ए। सेट ए कह रहा है कि 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है ना। जो रिलेशन हमें डिफाइन करके दे रहा है, रिलेशन संबंध ए का, ए में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच डेट मॉड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। ध्यान से समझिएगा कितना आसान है। अभी रिलेशन आपको बनाना है, यहां रिलेशन आपको बनाना है। देखिए ये दिया है आपको समुच्चय निर्माण विधि में, रोस्टर विधि में लिखेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए हम आपको लिख देते हैं ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ए का संबंध ए में ही बनता है, ये तो आप जानते हैं। 1 2 3 4 5 कह रहा है, ए का ए में घटाइए, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। इसके एलिमेंट ए है, इसके एलिमेंट मान लेते हैं बी है, मतलब ए को बी से, ए में से बी को घटाना है। ठीक है, ए में से बी को घटाना है और उसका मॉड लेना है। और मॉड लेने के बाद हमें कैसी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं यहां उसको लिख देना है। मतलब इसमें से इसको घटाना है, घटाने के बाद मॉड लेना है। अगर सम संख्या आ गया तो यहां पे उसका संबंध लिखेंगे, सम नहीं आएगा तो संबंध नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां कह रहा है ए बी आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, मतलब इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। और ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो कि ए में से बी को घटाया जाए, फिर मॉड लिया जाए, जो आए वो क्या हो, सम संख्या हो। मतलब मॉड लेने के बाद सम संख्या आनी चाहिए, 0 2 4 6 8 10 12 ऐसा आना चाहिए। तो चलिए अगर हम एक में से एक को घटा दे देंगे, इसके एलिमेंट को पकड़ते हैं, सब को घटाएंगे। देखिए यहां पे निगेटिव आएगा तब भी चल जाएगा, निगेटिव आएगा तो मॉड है ना, मॉड में से कोई भी चीज बाहर निकलेगी तो प्लस हो जाएगी। तो निगेटिव से बिल्कुल नहीं करना है, चलते रहना है। तो एक का संबंध एक से बनेगा, एक में से एक घटाएंगे, 0 आएगा, 0 सम संख्या है। अब बहुत से लोग कहेंगे 0 सम संख्या है। हाँ भैया 0 सम संख्या होती है। 0 कैसी संख्या है, सम है। तो एक का एक में घटाया 0 आया, एक का 2 में घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 सम संख्या नहीं है। एक का 3 में घटाएंगे तो -2 आएगा, मॉड लेंगे तो +2 आ जाएगा, तो +2 सम संख्या है। तो एक का रिलेशन 3 के साथ बन जाएगा।
एक का रिलेशन 4 के साथ नहीं बन पाएगा क्योंकि 1 में से 4 घटाएंगे -3, और 3 कैसी संख्या, विषम संख्या। एक का रिलेशन 5 के साथ बन सकता है क्योंकि 1 को 5 में से घटाएंगे 4 आएगा -4, और -4 का मान लेंगे तो +4 आ जाएगा। तो एक का रिलेशन किसके किसके साथ बना, एक का रिलेशन 1 के साथ, एक का रिलेशन 3 के साथ, एक का रिलेशन 5 के साथ। बात समझ पाए। अब इसके बाद 2 का चेक करते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे विषम आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 सम संख्या है। 2 में से 3 घटाएंगे, देखिए 2 का रिलेशन 2 से बना जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे विषम आएगा, 2 में से 4 घटाएंगे -2 आएगा, और मॉड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 में 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, विषम संख्या, छोड़ देते हैं। 3 का संबंध 1 से होगा, घटाएंगे तो 2 आएगा जो कि सम संख्या है। 3 का संबंध 2 में नहीं होगा, 3 का संबंध 3 से हो जाएगा, 3 का संबंध 3 से हो जाएगा। 3 का संबंध 4 से नहीं होगा, 3 का संबंध 5 से होगा क्योंकि सम संख्या आएगा, 3 का संबंध 5 से हो गया। अब यहां नीचे लिखते हैं, 4 का संबंध 1 से नहीं चल पाएगा, विषम आएगा क्योंकि 3। 4 का संबंध 2 से, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 4 का संबंध 3 से भी नहीं हो पाएगा, 4 का संबंध 4 से होगा क्योंकि 4 में से 4 जाएगा 0। 5 का संबंध 1 से हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 सम संख्या है। 5 का संबंध 2 से नहीं होगा, 5 का संबंध 3 से होगा क्योंकि 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 5 का संबंध 4 से नहीं होगा, 5 का संबंध 5 से होगा। तो ये आपको दिया है, ये जो कहने का तात्पर्य इतने छोटे में दिया था ना, ये पूरा इतना दिया है, ऐसे समझिए पूरा इतना बड़ा सा दिया है, और एबीसी मैसेज चेक करना है। इसको आप 2 तरीकों से लगा सकते हैं, ठीक है। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं इसी से आप लगाएंगे, आपका डाउट क्लियर रहेगा। पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कम नंबर मिलेंगे इधर से लगाएंगे, पूरा जैसा है जो समझ आपको आ रहा है अच्छे से लिखेंगे, सिस्टमेटिक, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध क्या होता है बताइए, तुल्यता चेक करना है। तो तुल्यता मतलब होता है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो। तो स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, मतलब जितने एलिमेंट है सब अपने साथ क्या बनाए, संबंध बनाए, तो वो क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। मतलब इस रिलेशन में अगर एक का संबंध 1 से होगा, 2 का संबंध 2 से होगा, 3 का संबंध 3 से होगा, 4 का संबंध 4 से होगा, 5 का संबंध 5 से होगा, अगर यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होगा तो स्वतुल्य है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है, सब है। देखिए ये पांचों अपने आप के साथ संबंध बनाए होने चाहिए, इसलिए ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। देखिए यहाँ सब अपने आप के साथ संबंध बनाए हुए हैं, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। कहेंगे कि चूंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सभी आर में हैं, अतः स्वतुल्य संबंध है। अतः ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब सममित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए क्या कंडीशन होता है, प्रत्येक का उल्टा होना चाहिए, ठीक है ना। सममित संबंध के लिए तो प्रत्येक का उल्टा सममित संबंध के लिए, देखिए हमने आपको बताया है जब भी सममित या संक्रामक चेक किया करें तो स्वतुल्य वाले को कट कर दें। तो यहां हमने ऑलरेडी स्वतुल्य वाले को कट किया हुआ है। ये स्वतुल्य संबंध बना रहे थे, इनको हमने क्या किया, कट कर दिया। कभी भी आपको चेक करना हो ना सममित संबंध या संक्रामक संबंध, तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, आसानी से चेक हो जाएगा। उतना तो चेक कर, जिसको कट किया उसको चेक नहीं करना है। अब उसके अलावा जो चेक करना है, जैसे 1 3 तो 1 3 का उल्टा 3 1 यहां है, पास हो जाएगा। 1 5 का उल्टा 5 1 भी उसी में होना चाहिए, तो यहां है, पास हो जाएगा। 2 4 का उल्टा 4 2 यहां है, ठीक है। 3 1 का उल्टा 1 3 यहां है। 3 5 का उल्टा 5 3 यहां है। 4 2 का उल्टा 2 4 यहां है। 5 1 का उल्टा 1 5 यहां है। 5 3 का उल्टा 3 5 यहां है। अर्थात जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सबकी व्युत्क्रम उसी में उत्पन्न है, इसलिए ये जो संबंध है सममित संबंध है। कहेंगे कि A B belongs to R, this implies that B
A बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A B बिलोंग्स टू किस सेट में, कैपिटल A, इसी सेट के तो एलिमेंट है, मतलब आप कह सकते हैं सबके उल्टे यहां अवेलेबल हैं और सबके उल्टे अवेलेबल हैं, इसलिए कैसा संबंध है, सममित संबंध है। तो चेक कर लिया, अतः सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। अब क्या बचा है, संक्रमक चेक करना है। अब हमको क्या चेक करना है, सी वाला संक्रमक। तो संक्रमक के लिए भी वही कंडीशन, संक्रमक के लिए देखिए, संक्रमक के लिए कंडीशन अभी हमने लिखा, क्या कंडीशन होता है, ए बी अगर आर में हो, बी सी अगर आर में हो, ठीक है, तो बी बी कैंसिल होंगे, ए सी भी आर में होने चाहिए। अब फिर से वही कह रहे हैं कि ये जो स्वतुल्य वाले उनको चेक नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कट कर देना है, ठीक है ना। अब चलिए 1 3 चेक करते हैं, सबको चेक कर लेना है। 1 3 तो 3 से स्टार्ट, जैसे ए बी था फिर बी से स्टार्ट होने वाला चाहिए, तो बी से 1 3 का संबंध बनाना है, तो 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला देखिए यहां है, और कहीं 3 से स्टार्ट होने वाला है यहां है, ठीक है ना, और कहीं 3 से स्टार्ट होने वाला है नहीं है। तो ये इन्हीं के साथ संक्रमक बना सकते हैं। तो 1 3 3 1 का संक्रमक बनेगा, तो 1 1 आएगा, क्या 1 1 है 1 3 3 5 का संक्रमक बनेगा, तो बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 5 है। अब ऐसा मत कहिए 1 1 तो आपने काट दिया है, उसको कहां चेक कर रहे हैं, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें उसको चेक नहीं करना है। अगर सेट उसी में है 1 1 तो संक्रमक होगा, भले काट दिए, ऐसा थोड़ी नहीं उसमें से काट करके निकाल लिए, केवल हमने कहा उसको चेक नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक स्वतुल्य और संक्रमक होता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो 3 के लिए तो पास हो गया, इसके लिए तो पास हो गया, अर्थात इसके लिए क्या है, संक्रमक है, क्योंकि ये जो आया इस सेट में है, 1 1 यहां है, 1 5 आपका यहां है। अब 1 5 को देखते हैं, तो 1 5 लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 से स्टार्ट होने वाला खोजेंगे, 5 से स्टार्ट होने वाला एक यहां है, 5 1 5 से स्टार्ट होने वाला यहां है, 5 3, ठीक है। अब देखिए 5 5 कैंसिल होगा, 1 1 1 1 है, ये है स्वतुल्य संबंध, 5 5 कैंसिल होगा, तो 1 3 1 3 है क्या, 1 3 है क्या, है, तो इसके लिए भी क्या होगा, पास हो जाएगा। ऐसे जितने हैं सबके लिए चेक करेंगे, सबके लिए चेक करेंगे। जैसे 2 4 है, तो 2 4 से स्टार्ट होने वाले को खोजेंगे, सॉरी 2 4 लास्ट में क्या है, 4 है, तो 4 से स्टार्ट होने वाले के लिए खोजेंगे। 4 से यहां पे एक स्टार्ट है, 4 2 4 2, और कहीं से स्टार्ट है नहीं, स्टार्ट है, तो बीच वाला कैंसिल होगा, 2 2 2 2 तो है, ये है स्वतुल्य संबंध है, तो 2 2 होगा, है यहां पे, ठीक है, अर्थात ये भी पास हो गया। अब 3 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 1 से स्टार्ट करेंगे, तो बताइए 1 से स्टार्ट होने वाला खोजेंगे, तो 1 से स्टार्ट होने वाला यहां है, 1 से स्टार्ट होने वाला यहां है, और कहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 1 1 3 का करेंगे, तो बीच वाला गायब होगा, 3 3 हो जाएगा, 1 1 का होगा, 3 5 से होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 1 गायब, तो 3 5 होगा, तो 3 3 तो है, ये है, 3 5 केवल खोजना है, 3 5 है कि नहीं है, 3 5 यहां है, ठीक है, अर्थात 3 1 का जो कॉम्बिनेशन बना वो भी संक्रमक है। ऐसे ही सेम प्रोसेस से आपको 3 5 4 2 5 1 और 5 3 के लिए भी चेक करना है, और आप चेक करेंगे तो सबके सब संक्रमक अर्थात ट्रांजिटिव होंगे, अर्थात जो मिलेगा यहां पे, जो मिलेगा वो इसी सेट में होगा, जब होगा तब संक्रमक है। अतः कहेंगे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट A C belongs to R for every value of A B C, A B C belongs to A। मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सब इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। और संक्रमक के लिए हमने एक कंडीशन और बताई थी, अगर किसी का जोड़ा पेयर नहीं मिलता है, जैसे यहां पे हमारे पास 5 3, अगर 3 से स्टार्ट होने वाला आपको मिले ही ना तो उसको पास माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहां 5 1 है, अगर 1 से स्टार्ट होने वाला आपको मिले ही ना तो पास मान लेंगे। तो यहां 1 से स्टार्ट होने वाला है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रमक संबंध तीनों हो गया और तीनों हो गया, अतः क्या है, अतः तुल्यता संबंध है। जब तीनों हो जाएंगे तो उसको हम लोग कैसा संबंध बोल देंगे, तुल्यता संबंध है। तो ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। नोट कर लीजिए, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत सरल है। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, अच्छा इसी में कुछ और क्वेश्चन करा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में ही कुछ और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। करा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव, देखिए करा है कि 1, 3, 5 का जो प्रत्येक अवयव मतलब एक 1 के साथ संबंध बनाएगा, एक 3 के साथ भी संबंध बनाएगा, एक 5 के साथ भी संबंध बनाएगा, 3 1 के साथ बनाएगा, 3 3 के साथ बनाएगा, 5 5 के साथ बनाएगा। इसी प्रकार से 5 1 के साथ बनाएगा, 5 3 के साथ बनाएगा, 5 5 के साथ भी बनाएगा। ये आप सिद्ध करिए। तो यहाँ पे जब हमने R लिखा तो देखिए 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 5 से है। फिर देखिए 3 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 5 से। मतलब ये सभी इसमें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 1 का संबंध 1 से बनेगा तो उनको घटाएंगे सम आएगा, 1 का संबंध 3 से होगा, यानी दो विषम संख्याओं का जो अंतर होता है वो तो सदैव सम संख्या होती है, और रिलेशन में भी तो बोला है सम संख्या के लिए, तो इसलिए प्रत्येक अवयव कनेक्ट होगा। इसी प्रकार से 2 4 के सभी अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है, सेम प्रोसेस, उनका अंतर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। इसी प्रकार से करा है कि 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो 2 4 से कैसे कनेक्ट होगा? अगर 1 2 से कनेक्ट होगा तो अंतर विषम आ जाएगा, 3 2 से कनेक्ट होगा तो अंतर विषम हो जाएगा, तो इसका इससे किसी भी कनेक्शन नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे कोई आसानी नहीं है। आप लिख दीजिएगा कि क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर विषम सम संख्या होता है, इसलिए कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आसान है, आसानी से करेंगे तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर होता है, 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब तीनों सिद्ध करना है, सममित है, स्वतुल्य है, संक्रमक है। इसमें 2 कंडीशन दिया है, एक 2 रिलेशन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है R सच डेट ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच डेट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 का एक गुणज है। तो पहले ही देख लेते हैं जो पहला सवाल दिया है, 9 का पहला सवाल। 9 का पहला सवाल, सबसे पहले 9 में जो सेट दिया हुआ है, जो हमें सेट ए दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 0 से बड़ा और 12 से छोटे को लेना है। तो 0 से बड़ा, देखिए 0 भी ले सकते हैं, बराबर काफी साइन बनाया हुआ है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, और 12 को भी लिया जा सकता है क्योंकि 12 बराबर चिन्ह बनाया है। ठीक है ना। अब पहला जो रिलेशन हमें बनाया, वो कह रहा है कि ए बी सच डेट, इस प्रकार से कि मॉड में a माइनस बी जो आए वह क्या हो, 4 से कटे, 4 का गुणज हो। अब देखिए ये हमें रिलेशन जो दिया है वो किस में दे दिया है, समुच्चय निर्माण विधि में। अगर ये रोस्टर विधि में देता तो आसानी से आप कर सकते थे, सब चेक कर लेते बड़ी आसानी से। ठीक है ना, फिर भी हम चेक करते, देखिए इसको थोड़ा सा रोस्ट लिख देते हैं उस रूप में, रोस्टर विधि में। तो रिलेशन क्या है, देखिए क्या बनाना है, इसको दूसरे तरीके से आसानी से प्रूव किया जा सकता है, बट हम इसी तरीकों को बता रहे हैं इसलिए आसानी से आपको वो भी तरीका भी बताते हैं। पहले ये तरीका समझिए, क्या कह रहा है, ए और बी का अंतर निकालिए। ए और बी का अंतर निकालने के बाद ऐसी संख्याओं को खोजिए जो 4 से कट जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले रोस्टर विधि में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखिए, आसानी से देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे,
तुल्यता, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, रोस्टर विधि में इसको लिखिए ही मत, बहुत ज्यादा लिखेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, 10 का मतलब बहुत ज्यादा एलिमेंट दिया है, सबका सब में से घटा करके चेक करेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं, उसी को तो लिखेंगे। जैसे हमें क्या करना, 0 का 0 से घटाना था, 0 का 1 से घटाना था, 4 से कट रहा है कि नहीं, तो ऐसे सभी को घटाना है, इसलिए नहीं लिख रहे। देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हो रहा है बताइए, स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन ये होता है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य संबंध के लिए ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है, मॉड में ए माइनस ए, ध्यान से समझिएगा, मॉड में ए माइनस ए 4 का गुणज है। अगर हम आपसे कह दें कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो ए बी का मतलब मॉड में ए माइनस बी 4 का गुणज है, यहां ए ले लिया है अर्थात ए माइनस ए 4 का गुणज है, तो ए में से ए चला जाएगा, मॉड में 0 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज है और 0 निकलेगा मॉड में से तो 0 ही रहेगा, 0 4 का गुणज है। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो ये स्वतुल्य है, सत्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। तो 0 4 का गुणज है, 0 में 4 का भाग देंगे, पूर्णतः कट जाएगा कि नहीं कट गया, हाँ कट गया। देखिए पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में अगर आएगा तो गुणज नहीं है, पूर्ण रूप से कट जाएगा तो गुणज है। तो 0 का 4 में भाग दिया, हमने क्या किया, 0 आया, तो 0 आया मतलब 0 4 का गुणज है। अतः क्या हो जाएगा, अतः ए बिलोंग्स टू आर स्वतुल्य है, तब क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। यदि यहां पे लिख देते हैं यदि ऐसा हो तब ये हो रहा है, अतः ए आर में है, तब क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य है, सही हो गया। बी का बात बताइए, हमें किसके लिए चेक करते हैं, सममित के लिए। किसके लिए चेक करते हैं, सममित के लिए। अब ध्यान से समझिए, सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए कंडीशन ये है, कंडीशन यहां लिख देते हैं, ए बी अगर आर में हो तो इसका मतलब बी ए भी आर में होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये आपके लिए लिखना नहीं है, केवल जानने के लिए है। तो अगर हम कह दें यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो मॉड में ए माइनस बी 4 का गुणज होगा, तो मॉड में ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का क्या है, गुणज है। अच्छा एक चीज आप ये भी जानते रहिए, मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड में a माइनस बी बराबर होता है मॉड में b माइनस ए, ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे हमने कह दिया 5 माइनस 2 बराबर होगा 2 माइनस 5 से, तो 5 में से 2 जाएगा मॉड में 3 आएगा, 2 माइनस 5 जाएगा मॉड में माइनस 3 आएगा, और मॉड में से कोई भी चीज बाहर निकलेगी तो हमेशा क्या आएगी, प्लस आएगी। तो 3 3 दोनों बराबर आए कि नहीं आए, अर्थात मॉड में 5 माइनस 2 बराबर मॉड में 2 माइनस 5, उसी प्रकार से मॉड में a माइनस बी बराबर मॉड में b माइनस ए। तो इस मॉड में a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड में b माइनस ए, दोनों बराबर है तो उसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो मॉड में b माइनस ए 4 का क्या है, गुणज है, उसको तो एकदम जैसा है वैसा उतार ले रहे हैं। देखिए b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, b, देखिए मॉड में b माइनस ए 4 का गुणज है मतलब b a लिख दे रहे हैं। बताइए b माइनस ए 4 का गुणज है, अगर यहाँ a b था तो a माइनस बी 4 का गुणज है, यहाँ b माइनस ए है तो b माइनस ए ऑर्डर पे लिखेंगे, b माइनस ए 4 का गुणज है मतलब b a, ये r में है। इस बात को समझ पाए कि नहीं, कैसे लिखा, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर था तो ए लिख सकते थे, तो ये ऑलरेडी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस ए 4 का गुणज है, b माइनस ए 4 का गुणज है मतलब b a r में होगा, तो b a r में होगा, तो a b r में है, हमने सिद्ध कर दिया b a भी r में है। देख लीजिए क्या कह रहे हैं, अतः क्या हो जाएगा, यही लिख देते हैं, अतः a b बिलोंग्स टू अगर r में है तो हमने इंप्लाइज करा दिया b a भी r में है, अतः क्या हो जाएगा, चूंकि यहां लिख देते हैं, अतः क्या हो जाएगा, सममित संबंध है,
अतः कैसा संबंध है? सममित संबंध है। और सममित संबंध के लिए यही तो कंडीशन है, सममित संबंध के लिए यही तो कंडीशन है। नोट कर लीजिए इतना पहले, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चेक कर लेते हैं हम लोग संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होता है आप लोग बताइए, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होता है? तो संक्रामक के लिए कंडीशन होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इंप्लाइज डेट ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसी को हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल के, तो ये तो समझने के लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा तो वो संक्रामक होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, जैसे यहां पे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब मॉड में ए माइनस बी 4 का गुणज है। इसका मतलब तो यही हुआ, 4 का क्या है? गुणज है। फिर BC बिलोंग्स टू आर कर देते हैं, मतलब B से स्टार्ट होने वाला 4 का गुणज है, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 से कटेगा। फिर कह रहा है BC बिलोंग्स टू आर, तो BC बिलोंग्स टू आर का मतलब B माइनस C जो होगा वो भी 4 का गुणज होगा। यही ना है। अब समझिए, थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, देखिए सेट ए में है 12 भी है 8 भी है, 4 का गुणज है कि नहीं? 12 माइनस 8 आएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, तो 4 4 से कट जाएगा। 12 माइनस 8 4 का गुणज है कि नहीं है? बताइए, 12 माइनस 8 4 का गुणज है? हाँ है। 12 में से 8 जाएगा, 4 बटेगा, 4 4 से कट जाएगा। फिर 8 से स्टार्ट होने वाला खोजते हैं, तो 8 माइनस 4 कर देते हैं। 8 माइनस 4 भी 4 का गुणज है। आप बताइए, 8 में से 4 जाएगा, 4 ही आएगा, 4 4 से कट जाएगा कि नहीं? बस आपको ध्यान ये देना है कि ये 8 से अंत है, तो शुरुआत भी 8 से ही होना चाहिए, और जो रिजल्ट आए वो भी 4 का गुणज है। ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बीच वाले को गायब करते हैं, जो बचा 12 माइनस 4, क्या ये 4 का गुणज है? तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 4 का गुणज है। क्यों? क्योंकि 8 4 से कट जाएगा, 8 4 से क्या होगा? कट जाएगा। तो अगर a माइनस बी 4 का गुणज है, b माइनस सी 4 का गुणज है, तो a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। यही हम आपको समझाने जा रहे हैं। इस लाइन को डायरेक्ट ही लिखना है आपको, जैसे हम लिख रहे हैं, कहेंगे कि यदि a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और b माइनस सी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तब क्या हो जाएगा बताइए? a माइनस सी, बीच वाला तो कट जाएगा, a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, और b माइनस सी a माइनस सी अगर 4 का गुणज है तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए सी लिखा जा सकता है, और ए सी बिलोंग्स टू आर है। a माइनस बी 4 का गुणज है, इसका मतलब होगा ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मॉड ऑफ b माइनस सी 4 का गुणज होगा, यानी बी सी बिलोंग्स टू आर। और तब क्या हो गया? मॉड में a माइनस सी भी 4 का गुणज हो गया, अर्थात ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तब हमने सिद्ध कर दिया ए सी बिलोंग्स टू भी आर है, अतः ये संक्रामक संबंध है। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, अतः संक्रामक संबंध है। आप एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, संबंध है। देखिए एग्जाम्पल करके लिखिए, क्या ऐसे समझिए, जैसे हमने कह दिया कि 12 4, ठीक है ना, 12 4, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जो आपकी इच्छा हो लिख लीजिए। 12 4 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 12 माइनस 4 किसका गुणज है? 4 का गुणज है, अर्थात ये 4 से कट जाएगा, 4 का गुणज है। फिर हमें 4 से स्टार्ट होने वाला लेना है,
4 से स्टार्ट, फिर ऐसा संख्या लेना है जो 4 से कट जाए, ऐसा नहीं एक ले ले तो 4 में से एक जाएगा 3, वो 4 से कटेगा नहीं कटेगा। तो पहले दो हमें आर में होने चाहिए, तो 4 0 ले लेते हैं। 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 4 से क्या होगा कट जाएगा, अर्थात मॉड में 4 माइनस 0 4 का क्या है गुणज है, गुणज है। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, 12 माइनस 4 और ये प्लस 4, इधर का 4 बीच वाले 4 4 छोड़ रहे हैं, ओरे ओरे जो साइड साइड में उसको ले रहे हैं। तो इधर 12 था, इधर क्या है माइनस 0 है, तो 12 माइनस 0 क्या ये 4 का गुणज है, तो 12 माइनस 0 अर्थात 12 आएगा, यह 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अतः इसको क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं 12 0 बिलोंग्स टू आर। यही तो है 12 माइनस 0 4 का गुणज है, मतलब यही तो लिख सकते हैं आर में। अर्थात क्या हो गया, अर्थात ये हो गया कि 12 4 आर में था, और कौन था आर में, 4 0 भी आर में था, तब ये 4 4 कैंसल हुआ, 12 0 भी 4 में आया। तो यही तो संक्रमक संबंध की पहचान है। तो ये जो संबंध परिभाषित था वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। जब तीनों हो तो उसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। अर्थात ये जो 9वां का पहला क्वेश्चन है ये कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 के पहले वाले को। कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी डाउट किसी को नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में 9वां का पहले में और पूछा है एकदम लास्ट में करके कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करिए। मतलब एक जो है वो किस किस से कनेक्ट हो सकता है। तो देखिए, एक 5 से कनेक्ट हो सकता है, तभी 1 माइनस 5 होगा, माइनस 4 अर्थात मॉड में 4 हो जाए, 4 से कटेगा। तो एक किस किस से कनेक्ट हो सकता है यही पूछ रहा है। तो एक 5 से कनेक्ट हो सकता है, क्या एक 6 से कनेक्ट हो सकता है, नहीं, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। एक 9 से भी कनेक्ट हो सकता है, एक किससे कनेक्ट हो सकता है, 9 से भी कनेक्ट हो सकता है, और एक किसी से कनेक्ट होगा, और एक किसी से कनेक्ट होगा। हाँ, एक से भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक से जब कनेक्ट होगा तो 0 आएगा, वो 4 का गुणज होगा। तो एक किस से कनेक्ट हो सकता है, 1 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, और 9 से हो सकता है। तो ये 3 एलिमेंट है जिससे एक जुड़ सकता है, अर्थात संबंध बना सकता है। वीडियो को पॉज करके 9वें के पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 9 के पहले को नोट करिए, रफ कर दें। चलिए, अब हमें इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी दिखाना है। इतना क्वेश्चन दिया है इसमें कि आपका आसानी से डाउट जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा। स्वतुल्य संबंधित, संक्रमक संबंधित, या फिर सममित से संबंधित। ठीक है ना, आसानी से क्लियर आपका डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा संबंध देख लेते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 जो रिलेशन दिया है वो ए बी सच डेट ए बराबर बी। देखिए क्या दिया है, आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए बराबर बी। चलिए स्वतुल्य, ये तो बहुत सरल सवाल है। स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए बताइए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए बताइए क्या हो जाएगा। स्वतुल्य के लिए कंडीशन है कि ए आर में होना चाहिए, अर्थात ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए बराबर ए जो सत्य है, ए बराबर ए जो सत्य है, और सत्य है अर्थात ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। कोई भी एलिमेंट अपने आप के तो बराबर, देखिए स्वतुल्य के लिए जो यहां हो वही वहां हो। ए बी रहता है तो ए बराबर बी, ए है तो ए बराबर ए, तो ए बराबर ए अगर सत्य है तो स्वतुल्य है, सत्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। तो ए बराबर ए है, इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। अतः कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। अतः ये जो रिलेशन है वो कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ रहा है, सममित के लिए। सममित के लिए बताइए क्या हो जाएगा। सममित के लिए अगर हम आपसे कह दें ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर बी।
ए बराबर बी कहिए या फिर बी बराबर ए कहिए, एक ही चीज है। बी बराबर ए मतलब इसको लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर। अरे अरे नहीं समझ पाए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी। ए बराबर बी है मतलब ये लिख दिया, तो बी बराबर ए है तो बी ए ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया, वो आर में ही तो है। यही डाउट हो रहा होगा, बी ए का मतलब क्या है, बी ए का मतलब बी बराबर है, तो बी ए का मतलब बी बराबर है, तो इसके स्थान पे ये लिखिए, इसके स्थान पे ये लिखिए, एक ही चीज है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर था, हमने क्या सिद्ध कर दिया, बी ए बिलोंग्स टू आर। अतः ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अतः ये जो संबंध है सममित संबंध है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, अतः सममित संबंध है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो सममित संबंध नहीं होता। चलिए तीसरा देख लेते हैं, सी वाला, संक्रमक के लिए, संक्रमक संबंध के लिए क्या कहलाता है, एकदम आसान है संक्रमक संबंध के लिए। देख लेते हैं संक्रमक संबंध। देखिए अगर संक्रमक क्या लिख कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बराबर बी होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बराबर बी। बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी बराबर सी। देखिए ए बी आर में है मतलब ए बराबर बी, बी सी आर में है मतलब बी बराबर सी। तो अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तब ऐसे समझिए, यदि ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, तब क्या हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे समझिए, दो अगर 3 के बराबर है, 2 3 के तो बराबर संभव नहीं है, तो 2 2 के बराबर है, फिर 2 2 के बराबर है, तो इसको काटेंगे तो ये तो इसके बराबर ही आ रहा है ना। ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ए भी सी के बराबर ही आएगा ना। अगर ए बराबर सी है तो ए बराबर सी है तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी किस में है, आर में है। अतः क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। अब इसमें एक सवाल आपसे पूछ रहा है, ए किसके साथ कनेक्ट होगा। इस वाले सवाल में एक किसके साथ, एक अपने आप के ही बराबर हो सकता है और किसी के भी बराबर नहीं हो सकता। तो एक हमेशा एक के ही साथ कनेक्ट होगा, मतलब यहां जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक एक ही बन सकता है, एक दो नहीं बन सकता क्योंकि एक 2 के बराबर नहीं हो सकता, एक 3 नहीं बन सकता क्योंकि एक 3 के बराबर नहीं हो सकता, केवल ऑर्डर्ड पेयर एक एक बन सकता है, अर्थात एक एक के ही साथ कनेक्ट हो सकता है, अर्थात एक का संबंध केवल एक के साथ बनेगा। तो संक्रमक संबंध है, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक तीनों है, इसलिए ये जो रिलेशन यहां पे दिया हुआ है कैसा रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9वीं के दूसरे को नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है समझाने के चक्कर में, लेकिन चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी, किसी को कोई भी डाउट कहीं से भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत आसान है, आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा, फिर भी हम आपको फिर से थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं और इस क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। 5 आपको उदाहरण देने हैं, 5 एग्जाम्पल देने हैं। पहला कह रहा है सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रमक हो। सममित हो मतलब उल्टा वाला हो, लेकिन देखिए जैसे हमने एक सेट की कल्पना कर लिया, a बराबर 1 2, ठीक है। तो जो पहला सवाल इसने कहा है सममित हो, तो एक रिलेशन ऐसा कुछ बन सकता है क्या, 1 2 2 1। बताइए ये सममित तो है, 1 2 उसका उल्टा 2 1 है, लेकिन क्या ये स्वतुल्य है, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ बना है, नहीं, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। संक्रमक भी नहीं है क्योंकि 1 2 2 1 है, तो 1 1 इसमें होना चाहिए था, 1 1 इसमें नहीं है। अतः ये जो संबंध हमने दिया है ये न तो स्वतुल्य है न ही संक्रमक है, केवल और केवल क्या है, सममित है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वतुल्य और सममित नहीं है, स्वतुल्य और सममित,
सॉरी संक्रमक, सममित तो है, ये संक्रमक नहीं है, केवल क्या है, केवल सममित है। और यही तो एग्जाम्पल हमें देना था, सममित है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, दूसरा एग्जाम्पल, एक मिनट देख लेते हैं, कुछ डिस्टरबेंस है क्या, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते, करा है कि संक्रमक हो परंतु न तो स्वतुल्य और न सममित हो। मतलब अब करा है संक्रमक है, तो संक्रमक केवल देखिए कितना आसान है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। 1 5 सॉरी 1 5 कहां देंगे, यहां पे तो 1 2 ही है ना, 5 तो इस सेट में है ये नहीं है, तो 5 कहां लेकर जाएंगे। ऐसे कोई भी 1 2, बताइए क्या ये स्वतुल्य है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 रहना चाहिए था, 2 2 रहना चाहिए था, तब ये स्वतुल्य होता। अगर यहां पे संक्रमक है, हाँ संक्रमक है, क्यों 1 2, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें है ये नहीं है, 2 से स्टार्ट होने वाला है ये नहीं, मतलब इसको पास माना जाएगा, तो ये संक्रमक है। सममित है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो 2 1 नहीं है, तो सममित कहां होगा, तो ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 नहीं है। सममित नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, सममित नहीं है। लेकिन संक्रमक है, क्यों, क्योंकि 1 2 फिर 2 से स्टार्ट होने वाला है ये नहीं, उसका पेयर नहीं, उसका कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है तो पास मानेंगे, और पास मानेंगे तो संक्रमक है। तो ये जो संबंध बना वो कैसा बना, संक्रमक बना। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या कर रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रमक न हो। यहां पे थोड़ा सा बदल दिया, करा है कि स्वतुल्य हो सममित हो लेकिन संक्रमक न हो। तो देख लेते हैं यहां पे थोड़ा सा ए बराबर सेट हम लोग चेंज करते हैं। सेट यहां पे 1 2 3 ले लेते हैं। हमसे क्या क्या कहा है, एक बार फिर से देखिए, करा है स्वतुल्य हो। स्वतुल्य हो मतलब 1 का रिलेशन 1 के, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से बने, तो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, मतलब ये स्वतुल्य तो पक्का ही होगा। फिर चेक करते हैं संक्रमक भी हो, सॉरी सममित भी हो कहा है, सममित भी है कहा ना, हाँ सममित भी हो। तो सममित भी हो मतलब अगर हम 1 2 ले तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर हम 2 3 ले तो 3 2 भी होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। देखिए ये संक्रमक है, सॉरी स्वतुल्य है, हाँ है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। फिर कह रहा है कि क्या सममित है, तो 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2 है, तो ये क्या है, स्वतुल्य और सममित तो है, लेकिन क्या संक्रमक है। संक्रमक के लिए चेक करते हैं, तो संक्रमक के लिए हमने बताया था जो स्वतुल्य होते हैं उनको कट कर दीजिए। संक्रमक चेक करना है तो 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला यहां है, तो 2 2 से कैंसिल होगा, 1 1 यहां है, जाहिर सी बात। 1 2 फिर 2 से स्टार्ट होने वाला यहां भी है, तो इसके लिए भी चेक करेंगे, तो 1 2 2 3, 2 2 को कैंसिल करेंगे, 1 3, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें बिल्कुल नहीं है, 1 3 इसमें नहीं है, इसलिए ये संक्रमक नहीं है। क्या है ये स्वतुल्य और सममित है, स्वतुल्य और सममित है, लेकिन संक्रमक नहीं है, लेकिन संक्रमक नहीं है। संक्रमक नहीं है, क्यों नहीं है, चेक कर लीजिए। इसलिए नहीं है कि 1 2 2 3 1 3 का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। चौथा देखिए क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि स्वतुल्य और संक्रमक हो किंतु सममित न हो। देखिए अब फिर से ए बराबर हम लोग ले लेते हैं, सॉरी 1 2 सॉरी सेट लेते हैं 1 2, 1 2 से ही काम यहां हो जाएगा। क्या क्या रिलेशन कहा है पहले समझिए। रिलेशन कहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रमक हो। स्वतुल्य हो इसका मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ बनना चाहिए, लेकिन सममित ठीक है नहीं होना चाहिए, तो 1 2 ले लेते हैं। 1 2 देखिए 1 1 2 2 अर्थात ये स्वतुल्य हो गए। 1 2 तो 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, इसलिए सममित नहीं है। क्या संक्रमक है, तो 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला यहां है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला यहां है, तो 1 2 2 2 यानी 1 2 ही आएगा, या फिर कट कर देते हैं, इसको कट करेंगे तो 1 2 इसका पेयर ही नहीं मिला, पेयर ही नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, संक्रमक। अब तो संक्रमक चेक करना आता है, अर्थात ये जो है ये स्वतुल्य और संक्रमक है,
संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सममित नहीं है। समझ पाए? फिर पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। बताइए, कराए कि सममित तथा रिलेशन बना, इसी रिलेशन में डिफाइन कर देते हैं। कराए कि स्वतुल्य न हो, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ न हो, मतलब इसमें से 1 हो तो 1 न हो, ऐसा कंडीशन कह रहा है। तो जैसे हमने कह दिया 1 का 1 के साथ रिलेशन, ठीक है ना, फिर 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ रिलेशन। अब आप बताइए क्या ये स्वतुल्य है? नहीं है। 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, बना, लेकिन 2 का 2 के साथ रिलेशन इसमें नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सममित चेक कर लेते हैं, 1 2 है तो 2 1 भी है, जाहिर सी बात है। अब हम किसको चेक करते हैं? अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए, तो इसको चेक कर देते हैं, ये स्वतुल्य वाले हैं, अपने आप के साथ रिलेशन को चेक नहीं करना है। तो 1 2 2 1 है तो 1 1 आएगा, 1 1 इसमें है, अर्थात यह जो है वह सममित और संक्रामक है, संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल आपको देने के लिए कहा था, हमने 5 एग्जाम्पल दे दिया। इसमें जो तीसरा वाला है उसमें 3 एलिमेंट लेकर के आपको शो करना पड़ेगा। 2 एलिमेंट के लिए शो कराना बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने 3 एलिमेंट को ले लिया। ठीक है ना, तो ये पहला करा था स्वतुल्य संक्रामक न हो केवल सम्मित हो, दे दिया। फिर कहा स्वतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए, केवल संक्रामक होना चाहिए, दे दिया। फिर कहा स्वतुल्य सम्मित हो लेकिन संक्रामक न हो, दे दिया एग्जाम्पल। फिर कहा स्वतुल्य संक्रामक हो सम्मित न हो, दे दिया एग्जाम्पल। सम्मित संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, एग्जाम्पल दे दिया। तो चाहे जो कहेगा एकदम धुआं धुआं कर देंगे, बहुत आसानी से आप लोग इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट या समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।